कहेगा कि बोल बोल अब सोए जुबान तेरी सीरे, ओ बड़े भाग से मनुष्य ही मिले, मेराज खाता खोल गए गाती बोल बोल अब सोए जुबान तेरी सीरे, ओ बड़े भाग से मनुष्य ही मिले, ओ बड़े भाग से मनुष्य ही। जब वहां खाता खोला जाएगा, भाई कितने कर्म करे हैं, सत्संग में गया कभी, महात्माओं की सेवा करी ना जी, दान पुण्य किया, सारे कॉलम खाली पड़े हैं। बेटे को पालना बिना धर्म के, बेटा बेटी सूरी जामे 12, तू जाने परिवार बड़ा है, आ गया उड़ किनारा। महाराज जी कहते थे दो मंगलानंद जी, औलाद में अगर धर्म नहीं, संतान में यदि धर्म के संस्कार नहीं, तो फिर औलाद का प्रयोजन क्या है। राम जी से शिक्षा लो। राम जी जब सुबह उठते हैं तो प्रातः काल उठ ही रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम ही माथा। जैसे हमारा चेला है ध्रुव, उसमें है संस्कार। ध्रुव से थोड़ा सा बड़ा है पीढ़ी में, कुलदीप जी में है वो संस्कार, और लालचंद जी से लिए हैं मास्टर ओम प्रकाश जी में है वो संस्कार। मां भी आज बैठी है। हमारे एक भाई रावणवास से कह रहे थे, बोला 100 और प्लस करो, ये रंग को नहीं बनाने भाई, जीवन जीना है। 108 पूर्ण अंक होता है, 108 पूर्ण अंक होता है। ये तो धन्य है कि औलाद अच्छी है, पुत्र अच्छे हैं, पौत्र अच्छे हैं, परपौत्र अच्छे हैं, बहुएं अच्छी है। पर जिन घरों में संस्कारी संतान नहीं होती, तो 200 वर्ष तक जीना कोई सुए लुआ दे, आजकल बुढ़े अगर नहीं बेटा हो तो समझ गए कि ये तो औलाद अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, परमात्मा ने कृपा की है, गुरुओं का आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि हमारी दादी और बैठी रहे, हमारे पिता और बैठे रहे। मैंने देखा मेरे सामने, और ज्यादा साल का भी नहीं था, 90 ही वर्ष की उम्र हुई थी। सभी लोग अलग अलग मिले, बड़े धनाढ्य परिवार की बात है। किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैं मंत्र जपता हूं, ध्यान नहीं लगता जी। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि महाराज धन की वृद्धि कैसे हो। धन तो वैसे उनके बहुत है, पर ये भी पूछा नहीं किसी ने। तीनों बहुओं ने और तीनों बेटों ने, और बड़े बड़े दोनों नीरज और सुखदेव दोनों पोतों ने यही बात पूछी कि महाराज जी अब तो बस एक ही बात है कि दादा ठीक नहीं रहते, भगवान कृपा संभाल ले तो अच्छा है। अति से अति करे जो कोई, ते अगन प्रगट चंदन से हुई। धन
मन भज क्यों चाटे जग धूर। ये धन दौलत कपूर की तरह से उड़ जाएगा, सदा नहीं रहेगा। पर अगर आपने किसी की आत्मा को पहचान लिया, अगर आप अंदर से आपका तार जुड़ गया, वो जो प्राप्ति है, वो जो धन है, वो जो दौलत है, सब दौलतें फीकी पड़ जाएंगी। पर वो आशीर्वाद रूपी जो दौलत है मेरे भाई बहनों, वो सदैव आपके साथ रहेगी। अंदर से बड़ी खुशी रहेगी आपकी कि हमने अपने दादा की बहुत सेवा करी। अंदर से गर्व रहेगा कि हमने अपने पिताजी की बहुत सेवा की है, हमने अपनी माँ की बहुत सेवा की है। सेवा सफला सिद्ध है, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिले सेवा में करता। बाकी बात रही सत्संग की। इन महापुरुषों ने, विश्वनाथ पंडित जी हैं, भूमानंद जी हैं, लालचंद जी हैं, इन्होंने बड़े बड़े गुरुओं का सत्संग सुना है। इस पीढ़ी में मैंने कुलदीप से जिक्र चलाया, ओम प्रकाश जी से जिक्र चलाया। मेरी एक मुहिम है कि ये परंपरा जीवित रहेगी तो कैसे। जैसे गुरु परमानंद जी ने, विशेष करके भावानंद जी महाराज जी ने, भावानंद जी महाराज जी ने एक परंपरा चलाई। जो भी सुपात्र थे और उनका बूढ़ा गुजर गया, महाराज जी ने एक परंपरा चलाई, भाई घर में सत्संग का बहाना चाहिए, सत्संग का बहाना चाहिए, तो कब करें। महाराज जी ने कहा भाई 2 दिन कर लो, 2 दिन नियुक्त करो, पोते का जन्मदिन और दादा का मरण दिन, पुणसाई रख लो, तारी मर्जी है। तो ये सत्संग चलते थे, 28 सत्संग ओम प्रकाश जी गांव खांडा में होता था, मंजू होटल पीछे जींद होता था, रोहतक में होता था, बहादुरगढ़ में होता था, डब्बावाली में होता था, तो शाम में हुआ करता, कैथल में होता था, माता गेट के पास में। ये जो नजदीक वाले हैं, दरियावाला में महेंद्र प्रधान जी, दरियावाला में सत्संग हुआ करता बहुत बड़ा, भावानंद जी महाराज का लगाया हुआ बिरवा। पर धीरे 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 वो बड़े जाते रहे, छोटों के संस्कार में वो सत्संग बंद हो गए। तो जैसे गुरुकुलों की परंपरा आजकल सरकार भी कुछ ध्यान दे रही है, और बौद्धिक स्तर के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि गुरुकुल बनने चाहिए। इस प्रकार से यही परंपरा चलनी चाहिए। जब घर में सत्संग होगा, जब पोता सीखेगा प्रणाम करना, सत्संग में बैठना, जब हमारे घरों में ये परंपराएं प्रारंभ होंगी, धीरे 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 सब होता है। मैं ज्योति शर्मा को भी कह रहा था इस साल, मैंने कहा भाई, उन्होंने बोले जी एक सत्संग करेंगे घर पे, मैंने कहा यही परंपरा डाल लो। सुरेश जी, पिताजी के नाम से, शास्त्री जी के नाम से कोई रोज आप हर महीने कार्यक्रम करें, वो अलग विषय है। आप रोज हनुमान चालीसा पाठ करें, अलग विषय है। परंतु अपने पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से, दादाजी के नाम से एक सत्संग का आयोजन, एक सत्संग के निमित्त संतों का आगमन हमारे घरों में जरूर होना चाहिए। संस्कृति जागृति होगी, बच्चों में संस्कार आएंगे। जब संस्कार विहीन हम हो जाएंगे तो संस्कृति कैसे सुरक्षित बचेगी। तो एक शीश राम का ख्याल है, अंत समय में जिस वक्त जीव से काया भी छूटने लगती है, उस टाइम का एक ख्याल मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था कि शीश राम का एक ख्याल हुआ करता, तो आज वो ख्याल मिला है मुझे। आप लोग कहते हैं ना मेरे ख्याल में, तो ये ख्याल है शीश राम जी का, आप सब उच्चारण करेंगे। ओ जिस वक्त